देखो ध्यान दो, एक्टिव वॉइस हम किसको बोलेंगे? जिसमें सब्जेक्ट तो क्या हो, सक्रिय हो, और ऑब्जेक्ट क्या हो, निष्क्रिय। इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है। पैसिव वॉइस हम किसको बोलेंगे? जिसमें सब्जेक्ट क्या हो, निष्क्रिय, और ऑब्जेक्ट क्या हो, सक्रिय। बस ये ध्यान रखना है, उल्टा पुल्टा है। ठीक है क्या? इसलिए हम जनरली आपको बोल देते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सक्रिय हो उसको हम एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय उसको हम पैसिव वॉइस, ऐसे बोलते हैं ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो। ये शाब्दिक अर्थ हो गया, एक्टिव वॉइस का मतलब सक्रिय वाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब निष्क्रिय वाच्य। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन परिभाषा पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सक्रिय है और ऑब्जेक्ट निष्क्रिय हो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय हो और ऑब्जेक्ट क्या हो, सक्रिय हो, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते समय हमें 5 गोल्डन 5 रूल्स का फॉलो करना है। ठीक है। जिसमें से पहला था कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चौथा बाई शब्द का प्रयोग करना है, और पांचवा ऑब्जेक्ट बनाना है। अंडरस्टैंड? यही पांचों नियम पूरे टॉपिक में चलेंगे। जैसे उसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में 3 चले थे ना, वैसे इसमें 5 चलेंगे। इसके बाद में हमने बताया था कि जैसे पहला था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, पांचवा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो इनके लिए हमें प्रोनाउन संबंधित टेबल को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई प्रोनाउन वर्ड आ रहा है, तो नाउन आ रहा है तो कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है। ठीक है। तो आई को मी में, और मी को आई में, वी को अस में, अस को वी में, यू को यू में, और यू को यू में। उसके बाद में सी को हर में और हर को सी में, ही को हिम में, हिम को ही में। उसके बाद में इट को इट में, इट को इट में। उसके बाद में दे को दैम में, और दैम को दे में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दे और वी ये क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? इनका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। लिखवाया था ना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में, मैंने कल की बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं टेंस से संबंधित दूसरा नियम, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो ये मैंने जनरली आपको बता दिया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी ईजेएमआर में परिवर्तित करना है, बदलना है। उसके बाद में पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमें वाज वर्ब में बदलना है। अगर नेगेटिव हो, डिड प्लस नोट हो, तो वाज वर्ब प्लस नोट का प्रयोग कर देना है। और प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव डू डज प्लस नोट हो तो हमें ईजेएमआर प्लस नोट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद में फ्यूचर सिंपल की हम बात करें, शैल और विल आए तो जब इसका कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? शैल बी और विल बी। इनका प्रयोग शैल बी विल बी का सब्जेक्ट को देखते हुए करना है। भैया बहुत गहन विचार में आज रोहित है, सुर मोर मत नहीं बने घर पे, भंडारा आवाज पड़ोस में। कभी कभी क्या होता है कि रात को कोई अच्छा सा सपना आ जाता है ना, तो दिन को भी हम याद करते हैं कि हाँ वो बात वो स्टेप ध्यान आ ही नहीं रही, तो उसमें भी सोचने में होता है ना, है ना। कदे कदे हो जाए भाई बेड़े आने ऊपर से है, मुंड बना दो यार आगा, अब बाद में सपना ही आऊंगा फिर ऐसे। चलो उसके बाद में हमने बताया है कि कंटिन्यूअस जो भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ईजेएमआर आए, एक्टिव में तो पैसिव बनाएंगे तो ईजेएमआर सब्जेक्ट के साथ में बीइंग शब्द का प्रयोग करना है। रोहित किसका प्रयोग करना भैया बताओ? कुबेर क्या कहता है? अरे भैया बीइंग, BEING। ठीक है। हाँ ध्यान दो। और ये चीज मैं आपको पहले पूर्व में बोल दिया था कि जिस भैया बहन का ध्यान आउट ऑफ रेंज रहेगा हम चेहरा देख के बता देंगे। और जहां पे आपको बीच में बोला जा रहा है पढ़ाते समय, तो ये समझ जाओ कि हमारा ध्यान आउट ऑफ रेंज था। इस चीज को खुद भी फील कर पाओगे आप। ठीक है ना। इधर उधर तो जा ही नहीं सकते। ठीक है भैया। देखो पूरी क्लास देख सकती है, ऐसे भैया बहनों का क्या करें। अमेरिका के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, नाम सुना है? उसके बारे में कहा जाता है कि अगर पास से ट्रेन भी गुजर जाए तो उसको पता नहीं लगता था, इतने ध्यान मगन हो जाया करते थे पढ़ाई में। आ रही बात समझे? लेकिन आप पढ़ाई में नहीं होते हो
खोपड़ा आउट ऑफ रेंज में हो जाते हो, फिर चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सिस्टम है आप लोगों का। कंटिन्यूस की बात हो गई है, इसके साथ में जैसे वाज वर आ गया तो बीइंग शब्द का प्रयोग करना है। अब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव है, इसका हम पैसिव्स बनाएंगे तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट यानी हैड है तो हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव और विल हैव है तो हम शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब मॉडल जो भी आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आउट टू, यूज टू, डेयर नॉट वगैरह जो भी आ जाए, इसके साथ में बी शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है क्या? कैन बी, कुड बी, शुड बी, विल बी, शैल बी, ऐसा जो। ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद में हमने आपको बताया था, इसके एग्जाम्पल बता दिए थे, लिखवाया था डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, है ना। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। ठीक है, सजीव को अगर आप क्या बना रहे हो, सब्जेक्ट बना रहे हो, तो निर्जीव से पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा, और निर्जीव को अगर आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो सजीव से पहले टू का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने बताया था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें है सम, पीपुल, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन। उसके बाद में वी, दे, है ना, ये सारे क्या है हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इनका हम पैसिव्स बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। अंडरस्टैंड? यहां तक हमने अब से पहले आपको पढ़ा दिया था। आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ध्यान दीजिएगा, बहुत से भैया बहन कंफ्यूज हैं कि सर जी तो पढ़ा दिया, पढ़ा नहीं दिया, वो तो नरेशन में पढ़ाया है। और यही सबसे विकेट आपके लिए सामने समस्या रहेगी कि नरेशन के रूल लगा दोगे वॉइस में, और वॉइस के नरेशन के रूल लगा दोगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, दो भागों में बांट दिया है। दोनों के लिए इक्वल नियम है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब भी रखेंगे और WH वर्ड के स्थान पे WH वर्ड रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, कहने का मतलब जो 5 रूल है गोल्डन 5 वाले, वो सेम आपको फॉलो करने हैं। केवल इतना अंतर होगा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई है, नो प्रॉब्लम, इसको निकाल दो भाई। सबसे पहले हमने यही बोला ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का शुरू में प्रयोग कर दिया तो उस स्टेप को गायब कर दो। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रखना है। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने, वो यानी ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। यही तो अंतर करना है। केवल हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट निकाल के आपको रखना है। ऐसे ही WH वर्ड में रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है एक्टिव सेंटेंस का कि इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहां पे हमें देखना है कि इज की जगह किसका प्रयोग करना है, इज का ही प्रयोग करना है। हमें सब्जेक्ट को देखते हुए इज का प्रयोग करना है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे इज आया है तो इज लिख दो, नहीं। सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया है, ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट था ना, इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये है तो यहाँ पे जैसे मान लो ए सॉन्ग की जगह को प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देते, आर का। आ रही बात समझे? और आपको पता है कि जब एक्टिव के सेंटेंस में इज एमआर आता है तो उसका पैसिव बनाएंगे तो इज एमआर के साथ बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रखना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब हमें क्या लगाना है, बीइंग शब्द लगाना है। अंडरस्टैंड? उसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब क्या है इसमें, सिंग, इसके साथ में आईएनजी लगा है, ठीक है, कंटिन्यूअस इसकी वजह से। अब यहाँ पे सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। उसके बाद में हमने बाई शब्द लगाना है। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है क्या। इसके बाद में WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का फॉर्मूला, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहां पे देखना है कि वाही हैव यू कुक्ड राइस। अब यहां पे हम देखेंगे कि WH वर्ड की जगह WH वर्ड हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमने अब किसको देखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। सब्जेक्ट क्या है, राइस, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, ठीक है ना। हैव को किसमें बदल दिया, यहाँ पे हैज में। उसके बाद में हमने किस शब्द का प्रयोग करना है, बीन शब्द का। अभी बताया जस्ट मैंने कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसके साथ में हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड पहले से ही है, बाई शब्द का प्रयोग करना है। यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप भी क्या होता है, अंडरस्टैंड। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य, उसमें भी हमने पढ़ा था, नरेशन में भी। तो हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, ठीक है।
असर्टिव सेंटेंस में हम अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में दोनों हो गए। इंपरेटिव हम पढ़ रहे हैं, ठीक है क्या। अब इसमें ना आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ना है, इसमें ये आपके लिए खुशी की बात है ही नहीं, है ना, नहीं है तो नहीं पढ़ना है। तो कहने का मतलब कल ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा विशेष आज समझाएंगे तो नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि इंपेरेटिव सेंटेंस अज्ञासूचक वाक्य, इसको कितने भागों में बांट दिया, समझने की दृष्टि से 4 भागों में बांट दिया है। अगर आप पासबुक वगैरह गाइड में कहीं देखोगे तो उसमें नहीं है 4 भाग 5 भाग ऐसे भाग नहीं दे रखे हैं, वैसे समझा तो रखे हैं, लेकिन हमने हमारे हिसाब से बोला कि समझने की दृष्टि से हम समझा रहे हैं ना, उसकी दृष्टि से। वास्तविकता में एक्चुअल में 4 भाग नहीं है इसके, आ रही के बात समझ में, हमें समझना है। तो उसके 4 भागों में बांट दिया। प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले, उसके बाद में डोंट या डू नॉट से शुरू होने वाले, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और लेटर से शुरू होने वाले। ये इसलिए हमने समझाने का प्रयास किया है क्योंकि हमने नरेशन में भी समझाया था ये सब, ठीक है। तो ज्यादा विशेष आपको अंतर समझ में ना आए, और ये वो याद करोगे तो ये भी याद हो रहा है ना, 4 भाग इसके भी याद हो रही है। वहां पे 5 लिखवाए थे, यहाँ पे मैंने क्या लिखवा दिया, 4। अगर यहाँ पर 5 लिखवा दिया तो 5 भी हम लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 5वें का विशेष कोई यूज नहीं होता है। हालांकि इसका भी कोई विशेष यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है क्या। 3 ही विशेष इंपॉर्टेंट है। जहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम से दिक्कत आफत करना डिफिकल्टी है क्या, नहीं है, चलो राइट कर लो।